Hello students, let's see this question. The question says for an octahedral complex, which of the following d electron configuration will give maximum CFSE in magnitude? ठीक है, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, लो स्पिन D6, लो स्पिन D4, लो स्पिन D5, हाई स्पिन D7. सो पहला आपको समझना है कि ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे एक सेंट्रल मेटल को. सी डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है और मैक्सिमम सीएफएसई मैग्नीट्यूड के टर्म्स में पूछा गया कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. क्लियर? अच्छा, तो सीएफएसई क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी एक मेटल आयन को या मेटल एटम को आप मेटल एटम या मेटल आयन जिसके पास 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको जब भी लिगैंड्स अप्रोच करते हैं, सिंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन है तो मैं बोल दूं 6 लिगैंड्स जब अप्रोच करेंगे तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स अपनी डी जनरेट से लूज कर देंगे और दो सेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे. सो जो लिगैंड सबसे ज्यादा इंटरैक्शन कॉज करेगा उसकी वजह से इन दोनों सेट्स के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा और उसी को हम कहेंगे मैक्सिमम सीएफएसई वैल्यू. ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हाई स्पिन D6. हाई स्पिन D6, हाई स्पिन D6 का मतलब क्या हो गया कि स्पिन ज्यादा रहेगी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी कि लिगैंड कैसा रहा? वीक लिगैंड रहा. ठीक है, और लो स्पिन का मतलब क्या होता है कि स्पिन कम होगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब स्किन इलेक्ट्रॉन्स क्या पेयर्ड है. और इलेक्ट्रॉन कब पेयर्ड हो सकते हैं? जब इनकमिंग लिगैंड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा, तो वो पेयर अप करने के लिए फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, अच्छा, तो एक एक करके देख लेते हैं. अब एक चीज यहां से समझ लेते हैं कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट करते हैं दो सेट्स में ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में, एक दो तीन, एक दो. इसको कहते हैं T2G सेट और इसको कहते हैं EG सेट. T2G में आता है DXY ऑर्बिटल, DYZ ऑर्बिटल, DXZ ऑर्बिटल, और इसमें आता है ऊपर वाले में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर. ठीक है, ये डॉटेड लाइन क्या होती है? बैरी सेंटर होता है, और बैरी सेंटर से एनर्जी जितनी लो जाती है T2G की, वो कितने बाय टाइम्स जाती है? 2/5 टाइम्स ऑफ DQ होती है. ठीक है, DQ यूनिट है. और ये कितनी होती है? 3/5 टाइम्स. ये डिक्रीज होती है 2/5 टाइम्स DQ, और ये इंक्रीज होती है 3/5 टाइम्स DQ से. ठीक है, 1 DQ का मतलब होता है 10 डेल्टा नॉट. ठीक है, 10 डेल्टा नॉट. अच्छा, तो अब देख लेते हैं हाई स्पिन D6 कॉन्फ़िगरेशन है, HS D6 है. ठीक है, अब अगर ये हाई स्पिन है तो हम T2G और EG सेट के फॉर्म में लिखेंगे इसको हमेशा. हाई स्पिन है मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, गैप दोनों सेट्स में बहुत ज्यादा नहीं है, तो पहले सिंगली फिल्ड होगा. ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग होगी 6. ठीक है, तो यहाँ पर CFSE कितनी हो जाएगी? देखो, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. और एक इलेक्ट्रॉन कितने से उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई? -2/5 से. ठीक है, प्लस ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको एक बार करेक्ट कर लो. ठीक है, इसको करो. ये 2/5 DQ नहीं होता, डेल्टा नॉट होता है. ये डेल्टा नॉट होता है. ठीक है, DQ नहीं होता, डेल्टा नॉट होता है. अच्छा, और ये हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन से इसकी एनर्जी अप हो जाएगी, जिसकी 3/5 वैल्यू होगी. क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 8 -8/5 प्लस 6/5. सॉल्व करके आएगा -2/5. क्लियर? -2/5 डेल्टा नॉट. तो माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हुई है उसकी वैल्यू. क्लियर? अच्छा, सेकंड में ऐसे चेक कर लेते हैं. लो स्पिन D4 कॉन्फ़िगरेशन है. सो लो स्पिन मतलब गैप काफी ज्यादा आ गया है. ठीक है, गैप काफी ज्यादा है T2G और EG सेट में, तो पहले लोअर एनर्जी फिल होगी 1 2 3 4. सो यहाँ पर CFSE क्या हो जाएगी इसकी? 4 इंटू -2/5 प्लस 0 इंटू 3/5. सो ये हो जाएगा -8/5. क्लियर? अच्छा, थर्ड में देखो, लो स्पिन D5. लो स्पिन का मतलब गैप ज्यादा है. ठीक है, मतलब पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पहले लोअर एनर्जी फिल होगा 1 2 3
4 5। तो यहाँ पर CFSE कितनी हो जाएगी आपकी 5 इंटू -2/5 प्लस 0 इंटू 3/5। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा -10/5। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा नॉट लगा दो यूनिट्स में। अब फोर्थ वाले में क्या है आपका हाई स्पिन है और D7 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कैसे हो जाएगा, हाई स्पिन है तो मतलब एनर्जी गैप कम है T2G में और EG में। सो सब सिंगली सिंगली फिल होंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर CFSE हो जाएगी आपकी कितनी 5 इंटू -2/5 प्लस 2 इंटू 3/5। सो ये हो जाएगा आपका कितना -10/5 प्लस 6/5, सॉल्व करके आएगा -4/5 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड में हमसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा। तो अगर मैं इसका मॉड हटा दूं, मॉड लगा दूं इन सब में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2/5, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8/5, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10/5 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4/5। तो अब देखो इन सबके डिनोमिनेटर सेम है 5 5 5 5, बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, यानी कि ये CFSE वैल्यू सबसे ज्यादा थर्ड वाले में, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।